कुछ पढ़ के नहीं जाती, ऐसे ही हवा में जाती हूँ। मेरी फील्डिंग सेट हो चुकी थी, मुझे मेरी औकात पता चल गई फिजिक्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो जो मेरी लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो थी उसके नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि योर रिजल्ट एंड ऑल मतलब बहुत सारे अबाउट डीएम्स भी आ रहे थे, स्टडी वेरी एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो इस वीडियो हम सब क्लियर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी लास्ट वीडियो थी अबाउट जेईई मेंस का रिजल्ट, एंड उसके बाद से मैं गायब ही होगी। मैंने कुछ भी नहीं डाला, लिटरली नथिंग, बिकॉज आई गॉट अ लिटिल सीरियस अबाउट माई स्टडीज़ कि आई हैव टू डू बेटर। अभी 50 आए, नेक्स्ट टाइम 90 तक जाने चाहिए थे। सो आई गॉट सीरियस एंड बोर्ड्स भी आने वाले थे, सो आई गॉट मोर सीरियस, क्योंकि मैं डर गई थी कि जेईई मेंस मुझे 50 आए, बहुत कम आए। सो मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए आई वाज लाइक कि नहीं, अभी यूट्यूब नहीं नहीं मतलब मेरा सब इंटरेस्ट ही चला गया था यूट्यूब एंड ऑल सबसे। सो आई वाज लाइक नो। तो फिर मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद मार्च में हमारे पेपर शुरू हुए बोर्ड्स के। सो उसमें भी मैंने लिटरली फुल फोकस्ड के साथ किया था। आई वाज लाइक नहीं, कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। सो फुल फोकस्ड के साथ मैंने स्टडी किया उसका। एंड देन सेकेंड अटैम्प्ट मेंस का, सो वो मैंने किया। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो नहीं बनाया कि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट कैसे गया, क्या गया एंड ऑल, बिकॉज आई वॉजेंट इंटरेस्टेड। अभी आई वाज लाइक नहीं, फुल स्टडी फोकस, मैंने नहीं वीडियो बनाया। एंड उससे मेरा सेकेंड अटैम्प्ट अच्छा गया, इट वॉज गुड, नाइस। एंड फिर ऑफ कोर्स फिर सेकेंड अटैम्प्ट हुआ एंड महाराष्ट्र में सीईटी होती है, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी। सीईटी के बाद टाइम पे भी मैं थोड़ा सीरियस हो गई एंड सब ठीक चल रहा था। जब मेरा जेईई का सेकेंड अटैम्प्ट हुआ, मैंने घर पे आके देखा कि हम चेक करते कि आंसर कितने राइट है रॉन्ग है। तो मैंने चेक किया एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स मेरे राइट आ रहे थे, कुछ एक दो रॉन्ग गए थे, बट मोस्ट ऑफ द आंसर्स मेरे राइट आ रहे थे। आई वाज लाइक 80-85 तक तो मुझे जा सकता है मेरे मार्क्स। ओके, इतने राइट आ रहे थे मेरे। आई वाज सो सरप्राइज्ड। एंड देन एक दिन मुझे रिजल्ट पता चलता है जेईई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट का, एंड फॉर माई सरप्राइज मुझे पहले जितने ही मिले 50। आई वॉज लाइक ब्रो, क्या फ़ायदा, मैंने इतनी मेहनत की, सब लाइक सोशल मीडिया सारी जगह से गायब हो गई, इतनी मेहनत की, एंड व्हाट 50 मतलब। सो वो देख के मैं और टेंस्ड हो गई, बहुत सारा टेंशन आया कि भाई दिस, एंड आई हैव ओनली लास्ट ऑप्शन सीईटी। सो फिर मैं सीईटी पे भी इतने आए ना, फिर आई कैन डू एनीथिंग। फिर मैं बहुत एकदम सीरियस हो गई, मेरी सब लाइफ का मज़ा हंसी सब निकल गया। मेरी फील्डिंग सेट हो चुकी थी। सो आई गॉट सीरियस फॉर, और जब रिजल्ट आया ना, उसके 2-3 दिन में ही मेरा पेपर था। तो मेरे भाई इतना इतना मैं टेंशन में आ गई थी ना। मैंने फिर लाइक सब किया, और मेरे साथ हर वक्त ऐसा था, मैं जब पढ़ के जाती हूँ ना तब मुझे कम मार्क्स आते हैं, और जब मैं कुछ पढ़ के नहीं जाती, ऐसे ही हवे में जाती हूँ, तो मुझे इतना लाइक अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आएंगे। लाइक हाउ, आई हेट दिस, मैं ऐसा तैसे क्यों होता है, आई डोंट नो। एंड फिर मैं पढ़ाई करके लाइक गई, फिर मैंने सीटी का पेपर दिया। सीटी के पेपर से घर आई मैं, एंड आई वॉज कन्फ्यूज। मैंने चेक भी नहीं किया मेरे कितने राइट आ रहे कितने रॉन्ग आ रहे थे, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया। आई वॉज लाइक अभी छोड़ दो, स्टोरेज खत्म हो गया था, मैंने इसलिए स्नैपचैट से रिकॉर्ड कर। हाँ, सो एवरीथिंग वाज फन। अभी सीटी का पेपर हो गया और मैंने सिर्फ जेईई और सीटी पे फोकस किया था, मैंने ऐसा कुछ और एग्जाम्स के बारे में सोचा नहीं था। सो सीटी हो गई, देन आई वॉज फ्री मैं जो कर रही, मैं टाइम पास, सोना वोना सब चालू है। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर एचएससी का रिजल्ट आ गया, एंड माय गॉड। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके डीएम्स करके पूछा कि क्या आया, बट आई वॉज डिस्कनेक्टेड। मैं इतना डिस्कनेक्टेड हो गई थी, मुझे कुछ ना वीडियो बनाना अच्छा लगता था ना कुछ। एंड जब मेरा रिजल्ट आया, आई गॉट 70%। यस, आई वाज लाइक हाउ, मतलब इमेजिन मैं जेईई मेंस में भी पास हो जाती, ओके क्वालिफाई हो जाती, बट मुझे बोर्ड्स में 70% आया। वो सो डिसहार्टेंड कि मैं बस क्या हुआ है, कैसा होगा।
एंड ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ भी लिख के आई थी। आई मीन हाँ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के पेपर मुझे थोड़े हार्ड गए थे, बट मैथ्स वर गुड। मैंने बहुत सारी सप्लीमेंट ली थी, मैकेनिकल भी अच्छा था, इंग्लिश एंड ऑल बाकी के सब अच्छे थे। फिजिक्स में भी मीडियम गए, नॉट दैट बैड, मीडियम। एंड 75, आई वाज एक्सपेक्टिंग 80 85 एंड मुझे 75 मिला, सॉरी 70 मिला। आई वाज सो शॉक्ड। एंड वो फैमिली के ताने वो तो अलग ही, बट मैं खुद को ही कोस रही थी, वाज लाइक ओ शिट। एंड इसके बाद मुझे सीटी का टेंशन आने लगा। आई वाज सो, क्या बोलूँ मैं बहुत टेंस में, मैं डिप्रेशन ही हो गया था ऐसा समझो। मैं हर रात में ऐसा सोचती थी कि भाई क्या होगा मेरा सीटी का, क्या। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज फाइन। रात को मुझे दौरे पड़ते थे कि क्या होगा, ये वो है। एंड यू नो एग्जाम सब होने के बाद मुझे मेरी करियर की टेंशन आने लगी कि क्या करूँ। यू नो आई वांटेड टू परस्यू एरोस्पेस, बट मैंने मेरे फिजिक्स का मार्क्स देख लिए, मुझे मेरी औकात पता चल गई, इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा एरोस्पेस। सो फिर आई वाज नो फाइंडिंग करियर्स ऑप्शन, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लाइक आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड कोडिंग दैट फैसिनेटिंग, सो नहीं है इंटरेस्ट। तो मैं ऐसे आई तो फिर मुझे केमिकल इंजीनियरिंग दिखा। लाइक आई एम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन केमिकल इंजीनियरिंग, सो आई वाज लाइक या ये करते हैं। एंड देन मैंने देखा कि आई लिव इन मुंबई, तो मुंबई में कितने कॉलेजेस है ही नहीं केमिकल की, गिने चुने दो तीन है, और उसमें भी कट ऑफ 99 आईआईटी बॉम्बे। एंड देन आई रियलाइज कि भाई मुझे पढ़ लेना चाहिए था, तभी मेरा ऐसा कुछ गोल होता तो मैं पढ़ भी लेती। उसी टाइम पे मेरा गोल नहीं था, आई वाज गोल लेस। सो मुझे बहुत ट्रॉमा आने लगा। देन सीटी का रिजल्ट आया एंड फाइनली जब सीटी से रिजल्ट आया, मैं सो रही थी, आई गेस रात के 12 बजे आ गया था, और मैं 12 बजे तक जगी हुई थी, बट फिर भी मैंने ओपन नहीं किया, मैं सो गई बाद में। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स के कॉल आने लगे, ये वो, फिर मेरे पापा ने उठाया। एंड 7 बजे मेरे पापा बोले उठ, रिजल्ट आया, उठ चल मुझे दिखाना। बस बस लाइक व्हाट है, मैं पूरी नींद में, क्या है प्लीज, ये क्या है, नहीं अभी नहीं, बाद में देखते, बाद में देखते। एंड मेरे पापा बोले नहीं उठ उठ, मेरे सामने दिखा। सो मैंने फोन लिया, आई वाज लाइक लॉगिन करते मैं कर रही थी, मेरे शेक कर रहे थे बिकॉज आई सो स्कैर्ड। बिकॉज बोर्ड्स में मेरा इतना कॉन्फिडेंस था, एंड जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट में कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी एंड अच्छे मुझे हो जाएगा ये सब, मैं एडवांस के लिए फिर प्रिपेयर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो वाज लाइक मुझे जो भी लाइक इमेजिन करती थी उसका ऑपोजिट हुआ था। सो अभी मैं बहुत डर गई थी, मेरे हाथ शेक कर रहे थे, इतने शेक कर रहे थे कि मुझे 2 बार पासवर्ड डालना, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी 4 बार पासवर्ड डालना पड़ा, इतना शेक कर रहे थे। कभी मेरा कुछ और दब जाता था, कहीं कुछ और दब जाता था। एंड फाइनली जब ओपन हुआ मेरे पापा ने और मैंने दोनों ने आंख बंद कर ली, बिकॉज वी वर सो स्कैर्ड। आई वाज लाइक छोड़ अभी देखते कितना। सो इट वाज 83 एंड आई वाज लाइक गुड, 83 गुड, नॉट बैड, ओके। फाइनली कुछ ढंग के मार्क्स मुझे दिखाई दिए एंड आई गुड 91 इन मैथ्स, 91 परसेंटाइल इन मैथ, जो कि मुझे टाइम भी नहीं मिला। यू नो मैथ का पेपर लाइक सीटी में कम टाइम होता है, सो मुझे ज़्यादा सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिला। मैंने ना आधे तुक्के मारे थे और आधा तो मैंने सॉल्व किया था, टाइम भी नहीं मिला। फिर भी 91। एंड फिजिक्स में मैंने टाइम लेकर सॉल्व किया, जो आंसर दिखा ये राइट है, क्लिक किया वो, ओके गॉट इट व्हाट आई एम टेलिंग, ये सब किया। उसके बावजूद मुझे 21 आए फिजिक्स में। व्हाट, मैंने सॉल्व किया है भाई, ये 21 कैसे। आई वाज लाइक एनीवेज मैथ्स में तो अच्छा है ना 91, बिकॉज मैथ्स में मैं कांटे पे पास हुई, मैं कांटे पे पास। तो मुझे जेई में भी अच्छे मिले थे एंड सीटी में भी अच्छे मिले। और अभी भी रिसेंटली तो मुझे मैसेजेस आ रहे कि क्या करियर करना है, कॉलेज कौन सा है, कहाँ पे, ये वो सब ऐसे लाइक वीडियो पे बता देती हूँ। सो आई एम थिंकिंग फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। एंड मुझे तो आईसीटी जाना है, आईसीटी मुंबई। उसका कट ऑफ है 99 98, बहुत हाई कट ऑफ है। बट देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉर यू नो बीटेक इन ऑयल सोलियोकेमिकल एंड सर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी। यस, ये आई नो कंफ्यूजिंग है, ये मुझे अभी पता चला कैसे भी कोई होती है इंजीनियरिंग। सो मुझे जो फ्यूचर में परस्यू करना है, लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन यू नो स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स, सो इसमें मैं इंटरेस्ट। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसमें मेरा करियर बनाऊँ। एंड ऑयल ओलियोकेमिकल्स आई थिंक दी दिस इज द गुड ब्रांच
फ्यूचर में इसकी मुझे हेल्प हो सकती, तो आई प्रे कि वो कॉलेज मुझे मिल जाए। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड कि ड्रॉप लेने वाली हो कि नहीं, नहीं भाई नहीं, 70% ही आए, क्या फ़ायदा ड्रॉप लेके। एंड कमेंट मी एंड टेल मी कि आप लोग क्या करने वाले, ड्रॉप लोगे या नहीं, कौन सी इंजीनियरिंग क्या करोगे, कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। एंड दैट वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।